लगातार भारत एक्सप्रेस इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई पल पल की जानकारी आपको दिखा रहा है, बता रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी बने हुए हैं। दामोदर सिंह है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आदित्य द्विवेदी दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास सबरोल जम्मू से हमारे साथ बने हुए हैं। दामोदर जी, पहले आपका रुख करते हुए चीन की जो प्रतिक्रिया है, इसे किस तरीके से देखा जाए? एक तरफ चीन ये कहता है कि वो किसी भी तरह के आतंकवाद का विरोधी है, फिर भारतीय सेना द्वारा इस ऑपरेशन को अफसोसनाक करार देना, रिग्रेटेबल कहना, ये किस तरीके से समझा जाए, देखा जाए? प्रीति, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मुझे चीन की प्रतिक्रिया में कोई आश्चर्य नजर ही नहीं आता। ये अपेक्षित था चीन की तरफ से कि वो चीन इस समय पाकिस्तान के साथ स्टैंड लेगा, और ये सब चीजें जो चीन की तरफ से निकल कर आई हैं, इस प्रतिक्रिया में बहुत ज्यादा कोई दम नहीं है। और मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि चीन को ये अब देखना पड़ेगा और भारत को समझना पड़ेगा कि क्या चीन के साथ, जिसके आर्थिक रिश्ते किसके साथ उसके ज्यादा हैं, क्या पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ। भारत को चाहिए कि अभी फर्दर इन चीजों को एक बार गौर करे और चीन के साथ जितने भी आयात निर्यात, हमारे जितने भी ऐसे वेस्टेज इंटरेस्ट है, उन सबको एक बार गौर करके पुनः परिभाषित करने की जरूरत है। पाकिस्तान के साथ उसका ये जो सपोर्ट है, खुल्लम खुल्ला जो दिखा रहा है, ये आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है। बस मुझे आश्चर्य इस बात में है कि जिस तरह से उसने इसे अफसोसजनक करार दिया, ये शब्द सुन के मुझे खुद अफसोस होता है चीन के ऊपर कि तब तुमने अफसोसजनक क्यों नहीं करार दिया जब पहलगाम के ऊपर हमला हुआ आतंकवादियों का। बिल्कुल बिल्कुल, साउथ ईस्ट एशिया में जो ग्लोबल लीडर बनने शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है सर। वो कहते हैं कि रिग्रेटेबल है भारतीय सेना का एक्शन। इससे किस तरीके से देखा जाए? इस लाइन को रीड करने की जरूरत है। चीन क्या कह रहा है? बिल्कुल, मैं फिर से यही कहूंगा कि इसमें कोई आश्चर्य है ही नहीं। चीन का जो खुला सपोर्ट है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ हमेशा रहा है। यहाँ पर बस ये समझना है कि अब हमें ये तय करना है यहाँ से। मैंने कल भी किसी चैनल पे कहा था कि हमें अपने रणनीतिक और सामरिक महत्व के देशों के साथ किस तरह से रिश्ते आगे बनाने हैं, जियो स्टेट पॉलिटिकल अरेना में किस तरह से हमें पाकिस्तान और चीन के साथ हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, ये अब हमें फिर से तय करने की और परिभाषित करने की जरूरत है। हमारा जो व्यापार है उनके साथ में, उसको हमें एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि अब चीन के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि ऐसे संकट के समय जब भारत के ऊपर आतंकवादी हमला होता है, हमारे निरीह लोगों को नृशंस हत्या की जाती है, वहां पे चीन अगर पाकिस्तान को कंडेम करने के बजाय अगर हमारी कार्रवाई को अफसोसजनक बता रहा है, तो निश्चित रूप से इससे बदतर और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है चीन को भी एक सबक सिखाना होगा। हमें आर्थिक क्षेत्र में जरूर चीन को कड़ी टक्कर देनी होगी। बाकी देखते हैं अभी एस्केलेशन। बिल्कुल, और उसकी क्षमता भारत के पास है भी। अब भारत अपने किसी भी ऐसे पड़ोसी देश जो आतंकवाद या उसके विरुद्ध किसी भी तरीके से उनकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है या एलएसी जो है उसे इंटरवीन करने की किसी भी तरह से कोशिश करेगा, उसे पहले भी सबक सिखाता रहा है। चीन को भी हमने सबक सिखाया था गलवान घटना के बाद, और पाकिस्तान को तो घर में घुसकर हम कई मर्तबा बता चुके हैं अब कि ये पुराना भारत नहीं है, ये बदला हुआ भारत है और हमें अपना बदला लेना आता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का परिचय दे दिया है कि एक इंच भी अपनी जमीन से वो उधर नहीं गए और उनके जितने भी आतंकी ठिकाने थे उन्हें जमींदोज कर दिया गया है। मैं लौटूंगी आपके पास, मेरे साथ विकास सबरोल भी जम्मू से बने हुए हैं। विकास, एलओसी पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है, जबरदस्त शेलिंग की खबरें हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? और ताजा हालातों के बाद क्या कुछ डेवलपमेंट्स होते हुए जम्मू कश्मीर रीजन में? देखिए प्रीति, अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं कि पुंछ, मेंढर, राजौरी, उड़ी, ये जो इलाके पड़ते हैं लोग, यहाँ पर लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर वायलेशन और हैवी फायरिंग हुई है। देर रात की शुरू हुई थी। खबर ये आ रही है कि पुंछ इलाके में अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है पाकिस्तान अपने आप को सेफ साइड करने के लिए, ये दिखाने के लिए अपने लोगों की मोटी वापसी आक्रमण हो सकता है इस तरह की। लेकिन फर्क है ना यहाँ पर विकास, फर्क है ना। हमने उनके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, हमने किसी मिलिट्री बेस को उसको निशाने पर नहीं लिया, हमने किसी सिविलियन इलाके को निशाने पर नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तान जो कर रहा है उससे मासूम नागरिक जो हैं वो टारगेट पर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, लगातार भारत एक्सप्रेस पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। पुंछ में पाकिस्तानी सेना लगातार फायरिंग कर रही है, जिसकी जानकारी विकास भी दे रहे हैं। गोलीबारी में 6 लोगों की मौत की खबर, जबकि 34 घायल बताए जा रहे हैं। भारतीय सुरक्षा बल हालांकि मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है, क्योंकि देखिए हालात अभी ऐसे नहीं है कि आप अपनी दिनचर्या को जो है वो अंजाम दे सकें। आप बाहर निकलेंगे तो खतरा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं देख रहा है कि सिविलियन इलाका कौन सा है, कहां पर सेना की मौजूदगी है। अब पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह की जुर्रत जो है वो उम्मीद भी थी और वही वो कर भी रहा है। इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐतराज या फिर आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान यही करता रहा है। सैन्य ठिकानों को भारत ने निशाना नहीं बनाया, हमने किसी सिविलियन इलाके पर स्ट्राइक नहीं किया, हमने आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया
और फिर उन्हें जमींदोज किया। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान सिविलियंस पर अटैक कर रहा है, लगातार एलओसी पर फायरिंग हो रही है। क्या कुछ हुआ ये भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा बता रहे हैं। रात करीब 1:20 पर एक्शन शुरू होता है, जिसके बाद भारतीय सेना ने हमले की पुष्टि की। पाकिस्तान ने इसके बाद 3 बजे से एलओसी पर सीज फायर तोड़ना शुरू किया। हालांकि लगातार 12 दिन पहले से भी वो लगातार यही करता नजर आ रहा था। वापस विकास आपका रुख करते हुए, लोग मारे जा रहे हैं, बेकसूर लोग, ये सेना से ताल्लुक नहीं रखते, फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते, और इस वक्त घाटी का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। देखिए प्रीति, हम पाकिस्तान सेना की बात करें या पाकिस्तान में पड़ रहे आतंकी की बात करें, दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों सीधा सीधा हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बलों का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे लोग हमेशा निर्दोष लोगों को ही निशाना बनाते हैं, वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं ताकि रिटेलिएशन में उनको कोई फर्क न पड़े, और यही वो कर रहे हैं। हालांकि हमारी सेना द्वारा माकूल जवाब दिया जा रहा है। मैं आपको बताऊं क्योंकि कई चौकियां तबाह हो चुकी हैं, कई उनके जो फौजी हैं वो अब मारे जा चुके हैं। लेकिन भारत जो है पूरा आक्रमण सिर्फ पाकिस्तान की चौकियों पर, पाकिस्तान की सेना के रिटेलिएशन में कर रहा है, जहां से सीज फायर वॉल्यूशन हो रहा है। हमारी तरफ से किसी भी सिविलियन एरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। आप देखेंगे अभी भी जो हमारे एयर स्ट्राइक हुई है उसमें भी हमने टारगेट जो हमारे फिक्स थे, जहां पर लश्कर या हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद के क्वार्टर से, हेड क्वार्टर से, उन्हीं को निशाना बनाया। और देखिए जो पिक्चर भी सामने आ रही हैं, उन्हीं के बड़े आतंक के बड़े जो आका थे वही मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान में यही फर्क है। बिल्कुल यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में, कि भारत एक तरफ जहां सटीक आतंकी ठिकानों को निशाना बना करके उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करता है और उन्हें जमींदोज करता है, वहीं पाकिस्तान रिटेलिएशन में आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। 6 नागरिकों के मारे जाने की खबर, जबकि 34 घायल बताए जा रहे हैं। आदित्य, आपका रुख करते हुए, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, सीसीएस की बैठक होने वाली है, कैबिनेट की भी बैठक होगी, क्या कुछ अपडेट? और कुछ ही देर में सेना की भी एक ब्रीफिंग इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के साझा की जाएगी, जिसमें तमाम जानकारी कि इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। इस बार तो सबूत भी सामने आ चुके हैं कि भारत की तरफ से बड़ा ऑपरेशन किया गया है पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के विरुद्ध। बिल्कुल प्रीति, अभी सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, इस बात की जानकारी मिली हुई है। इसका मतलब इसकी गंभीरता समझने वाली है जब रक्षा मंत्री खुद पहुंच रहे हैं, जबकि इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो उसमें पाकिस्तान जो उसमें सेना के प्रवक्ताओं ने ही अपनी बात कही हुई थी। तो अब से कुछ ही देर बाद पूरे ऑपरेशन को आधिकारिक रूप से मान्यता मिलेगी, किस तरह से पूरा ऑपरेशन किया गया, किन किन जगह पर किया गया, सेना के अपने क्या दावे हैं, वो सारे एविडेंस के साथ सामने आएंगे। इधर जो जैसा आपने बताया कि पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है और बॉर्डर पर सिविल से इलाकों में ये लगातार अटैक कर रहा है, इसका जवाब भी भारत दे रहा है। उसमें कुछ पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है, लेकिन अभी वो कन्फर्म नहीं हो पाई है प्रीति जी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ बने हुए हैं। सर, आपका रुख करते हुए इस बीच एक ब्रेकिंग, पहले भारतीय सेना कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। सुबह 10:30 बजे भारतीय सेना इस ऑपरेशन के बाबत तमाम जानकारी साझा करेगी, वीडियो साझा करेगी, किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगी कि क्या कुछ, किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को, गुपचुप तरीके से इस ऑपरेशन को देखिए अंजाम दिया गया, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। पाकिस्तान के तमाम खुफिया तंत्र यहां विफल हुए और भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया है। पाकिस्तान में जो आतंक की पौध पनप रही थी ना, और जो पेड़ बनती जा रही थी, उसे जड़ से ही खत्म कर दिया गया है इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत। सर, आपका रुख करते हुए, रक्षा विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दामोदर जी, यहां पर अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं जो कहता है कि हमें मालूम था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन दोनों देशों से अब संयम बरतने की बात कही जा रही है। लेकिन पाकिस्तान अपनी फितरत से पीछे कभी हटता नहीं है। सीज फायर वॉयलेशंस हो रहे हैं लगातार। अब देखिए, जो नागरिक है, सिविलियंस इलाका है, वहां पर भी उनकी तरफ से शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, जिसमें बेकसूर नागरिक भी मारे गए हैं। ये पूरा का पूरा मामला अब इस एयर स्ट्राइक के बाद आगे एस्केलेट होता हुआ क्या वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं? यहाँ पे पाकिस्तान को सबसे पहले ये समझना है कि भारत के किसी भी राजनेता ने, किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने कभी ये नहीं कहा कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। हमारे जितने भी बयानबाजी, जो भी हमारे स्टेटमेंट्स आए, उन सब में हमने आतंकवाद का जिक्र किया। और जो हमने स्ट्राइक करी, बड़ी प्रिसाइजली, बहुत ही तारीफ करनी होगी इंडियन आर्म फोर्सेस की, उन्होंने बड़ी प्रिसाइजली टारगेट को तय किया। बहावलपुर जैसी जगह पे, जहाँ पे जैसे मोहम्मद का ठिकाना है, सब पूरी दुनिया जानती है, वहाँ पे भी हमने बड़ी प्रिसाइजली, बिना किसी सिविलियन कैजुअलिटी के, हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंपों को निशाना बनाया है। ये जानने के बाद भी अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है
मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की जनता को चाहिए कि पाकिस्तानी सेना को कहें कि हमारी भुखमरी का कारण आप लोग हैं, आप लोग, और कोई भी युद्ध उनके ऊपर थोपा जाता है या एस्केलेट करते हैं तो उसका खामियाजा पाकिस्तान की जनता को भुगतना पड़ेगा। जी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी सेना संयम बरते, पर मुझे नहीं लगता वो फेस सेविंग के लिए रिटेलिएट किए बिना मानेंगे। एलसी पे ऑलरेडी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू हो चुकी है, बहुत सारी उत्साही कार्रवाई की जा रही, कई सारे हमारे सिविलियन कैजुअलिटीज हुई। बिल्कुल, कई वीडियोस भी सर सामने आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ गीदड़ भभकियां देखने को मिल रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हमने बिल्डिंग से लेकर के बंकर जो हैं वो तबाह किए। इस ऑपरेशन के तहत हैमर बम से निशाना बनाया जिसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर के बीच होती है। पाकिस्तान में मौजूद आतंक के ठिकानों पर यह एयर स्ट्राइक किया गया। हमारी सेना ने अपनी ताकत का परिचय दिया कि 1 इंच भी पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए बगैर भी हम क्या कुछ कर सकते हैं। यहां पाकिस्तान को समझना होगा कि भारत की ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं है। हम चाहें तो मिनटों में उसे दुनिया के नक्शे से गायब कर सकते हैं।